अभी हम देखने वाले हैं रूट का गुना। इससे पिछले वाले वीडियो में रूट का जोड़ घटा हम सीख चुके थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे रूट का जो गुना होता है उसको किस तरह से बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारी परेशानी होती रहती है कि ये गुना जो है उनको बन नहीं पाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लगभग 20 क्वेश्चन देखेंगे जो रूट के गुना पे आधारित होगा। पहले छोटा क्वेश्चन को देखेंगे, फिर मॉडरेट क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उससे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होगा उसको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे 2√2 मल्टीप्लाई 2, इसको गुना करने के लिए बोला गया। तो इसको आप कैसे गुना करेंगे? बहुत सारे बच्चों को गुना करने नहीं आता है, तो उसके लिए पहले कुछ रूल है, आप रूल को लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। रूल क्या है कि रूट ए गुने रूट बी अगर ऐसे रहे तो आप इसको लिख सकते हैं रूट में ए बी लिख सकते हैं। अगर रूट ए गुने रूट ए है तो आप इसको डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। अब कैसे होता है उसको ये समझिए। रूट ए गुने ए, 2 ए आ गया तो यहाँ से हम वन ए लिख लेते हैं, इस तरह ये आ जाता है। अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है √2 गुने √2, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? 2√2 मल्टीप्लाई √2। अब √2 तो ये √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 यहाँ पहले से 2, √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न को आप बना सकते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर। दो नंबर प्रश्न है 3√5 मल्टीप्लाई √5। इसको अब आपको रूल समझ में आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप बनाकर खुद से ट्राई कीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। इसको बनाना सबसे आसान है। 3 गुने √5 में √5 से गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे, उसको बनाइए 9√7 मल्टीप्लाई √5। इसको आप गुना करने के लिए बोला गया। अब यहाँ था कि √5 दोनों बराबर था तो आप इसको 5 लिख देते थे, लेकिन यहाँ रूट में 7 है, यहाँ रूट में 5 है। यहाँ कैसे करेंगे? तो यहाँ लिख सकते हैं 9 हो गया, √7 और √5 इसको लिख सकते हैं 7 × 5 इक्वल टू लिख सकते हैं 9√35। इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप बना लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देते हैं 2√5 मल्टीप्लाई √20। इसको बनाने के लिए आपको दिया है, इसको किस तरह से आप बनाएंगे तो खुद से पहले ट्राई करके देखिए कि किस तरह से इस प्रश्न को बनाया जा सकता है, फिर इसको हम बताते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2√5 है। अब इसको गुना करेंगे तो इसको पहले तोड़ के देखिए क्या टूटने वाला है, तो इसको तोड़िएगा 20 को, तो 2 दूना 4 और 5 20, डबल 2 यहाँ आ गया तो 2√5 मल्टीप्लाई 2√5 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 2 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। √5 में √5 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, दोनों गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इस तरह से ऐसे प्रश्न को आप बना सकते हैं। अभी बहुत सारा प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं जिसको आप देखिए और बनाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, प्रश्न संख्या आपको देते हैं 4 में 2√2 मल्टीप्लाई √5। इसको अगर बनाने के लिए बोला है तो कैसे बनाएंगे? अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 गुने √2 √5, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? √2 × 5 इक्वल टू 2 × 2 √10। इतना आप इसको लिख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है 4√5 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √35। इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। किस तरह से ऐसे प्रश्न को आप बनाते हैं? बहुत सारे प्रश्न अभी तक आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब इसको बनाइए, किस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो 4√5 मल्टीप्लाई √7 और 35 को अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? तो 35 को तोड़ सकते हैं √7 गुने √5, 35 होता है। अब इसको आप सही से लिख सकते हैं 4√5 गुने √5 गुने √7 गुने √7। अब यहाँ गुना करें तो 4 गुने 5 गुने 7। अब इसको गुना कीजिए, 5 का 20, आप 20 में 7 से गुना कीजिएगा तो
40 हो जाए। इस तरह से आप ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है 2√6 मल्टीप्लाई √4। इसको अगर गुना करने के लिए बोला है तो इसको आप कैसे गुना करेंगे? इसको बहुत ही आसान तरीका से आप गुना कर सकते हैं। 2√6 मल्टीप्लाई 4 कितना का होता है 2, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4√6। इसको आप लिख सकते हैं। कितनी आसान तरीका से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √1 इंटू √4। इसको बनाइए। बनाने का आप खुद प्रयास कीजिए, फिर इसको हम बताते हैं। जल्दी से इसको आप बनाइए। इसको बहुत ही आसान तरीका से बनाया सकता है। एक को एक लिख सकते हैं, गुने 4 2 का होता है। 2 एक कितना हो गया 2। ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपको हम देते हैं √9 गुने √4। इसको जल्दी से आप गुना करके दिखाइए, इसका आंसर कितना होगा जल्दी से बताइए। इसको √9 3 गुने 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दूना 6। इसका आंसर ये हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब कुछ हम मॉडरेट क्वेश्चन को लेते हैं। जो मॉडरेट क्वेश्चन है ऐसे प्रश्न को लेते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा बच्चे के लिए परेशान नहीं हो। 3√3 गुने √12। ऐसे प्रश्न को अगर बनाना हो तो फिर ऐसे कैसे बनाएंगे? ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए 3√3 गुने 12 को अगर तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा 4। चलिए इसको अगर तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 4 आती है कितना 12। इसको आप लिख सकते हैं 3√3 गुने 2√3 है। 3 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 6। √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 36 कितना हो जाता है 18 हो जाता है। इस तरह से ऐसे प्रश्न को आप बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्न को आप बना सकते हैं। इसको जल्दी से बनाइए, फिर अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं √45 मल्टीप्लाई √20। इसको जल्दी से आप बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए आपको कितना आंसर आता है। फिर इसको हम बताते हैं इसको कैसे बनाया जा सकता है बहुत ही आसान तरीका से। सबसे पहले इसको तोड़िए। 45 को कैसे तोड़ सकते हैं? 3 3 9 5 45। 20 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 दूना 4 5 20। इसको आप लिखिएगा तो 3√5। इसको लिख सकते हैं 2√5। 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6। √5 में √5 से गुना कीजिएगा 5, तो 6 5 कितना होता है 30 होता है। ऐसे प्रश्न को आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीका से आप बना सकते हैं। इसको जल्दी से बनाइए, फिर अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रहे हैं √50 गुने √18। इसको अगर बनाइएगा कैसे बनाएंगे आप इसको? आप जल्दी से बनाइए इसको, फिर इसको हम बताते हैं। सबसे पहले 50 को तोड़िए। 50 को कैसे 50 25 25 दूना 50 गुने 18 को तोड़ते हैं 3 3 9 और दूना 18। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5√2 मल्टीप्लाई 3√2। 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15। 5 आई 15 गुने √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 15 दूना कितना हो जाता है 30 होता है। इस तरह से आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। जल्दी से बनाइए, फिर अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है √72 गुने √8। इसको जल्दी से आप बनाने का प्रयास कीजिए। किस तरह से बनाते हैं इस प्रश्न को? सबसे पहले 72 को आप तोड़िए। 72 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? इसको लिखिएगा 6 गुने 6 6 36 36 दूना 72 गुने 8 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? तो 8 2 का क्यों होता है 2 दूना 4 दूना 8। इसको लिख सकते हैं आप 6√2 और इसको लिख सकते हैं 2√2। 6 में 2 से गुना कीजिए तो कितना होता है 12 गुने √2 में √2 से गुना कीजिए तो 2 होता है। 12 दूना कितना हो जाता है 24 होता है। ऐसे प्रश्न को आप इस तरह से बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न को देख लेते हैं, वो आज का आखिरी प्रश्न होगा। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीका से रूट का जो गुना होगा उसको आप बना सकते हैं। आज का जो आखिरी प्रश्न है वो है
4√7 मल्टीप्लाई √28, इसको गुना करना है। जल्दी से गुना करके देखिए इसको आप लिख सकते हैं 4√7 मल्टीप्लाई 28 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 सत्ते 28। अब इसको आप लिख सकते हैं 4√7 मल्टीप्लाई 2√7 और 4 में 2 से गुना कीजिए तो कितना होता है 8 और √7 में √7 से गुना कीजिए तो होता है 7, 8 से कितना होता है 56। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बहुपद का भाग सीखेंगे।